सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। इससे पूर्व की कक्षा में हमने ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन किया था, जिसमें बताया गया है कि ईश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। समस्त सतत परिवर्तनशील चराचर पदार्थ उसी परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। ऐसी अवस्था में एक वस्तु को पसंद करने और दूसरी को नापसंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जो कुछ हमें यदृच्छया प्राप्त हो जाए, उसका त्याग पूर्वक असंग भाव से उपभोग करना चाहिए और विषयों की, जो कि दूसरों अर्थात इंद्रियों के धन है, कामना नहीं करनी चाहिए। ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र में जीवन के प्रति आशावादिता का संदेश दिया गया है। वस्तुतः ज्ञान पूर्वक कर्म करना ही वैदिक मार्ग है। प्रस्तुत मंत्र में निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए और मनुष्य की शतायु की कामना करते हुए सम्यक संबुद्ध मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेवेह, कुर्वन् प्लस एव प्लस इह, कुर्वन् प्लस एव, ngमु ह्रस्वादचि ngमुण नित्यम सूत्र से नुट का आगम होकर कुर्वन्नेव शब्द बनता है। कुर्वन्नेव प्लस इह आद गुणः सूत्र से गुण संधि होकर कुर्वन्नेवेह। जिजीविषेच्छतं, जिजीविषेत् प्लस शतम। प्रथम तो स्तोः शुनाशु सूत्र से शुत्व अर्थात तकार के स्थान पर चकार। तदनंतर षष्ठोटी सूत्र से शकार के स्थान पर छकार। नान्यथेतोऽस्ति, न प्लस अन्यथा प्लस इतः प्लस अस्ति। न प्लस अन्यथा अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि, अन्यथा प्लस इतः आद गुणः सूत्र से गुण संधि और इतः प्लस अस्ति अतो रो रप्लुता दप्लुते सूत्र से उत्तर विसर्ग संधि। इस तरह से संधियुक्त पदों का संधि विच्छेद होगा। प्रस्तुत मंत्र का अन्वय है, इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समः जिजीविषेत् एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति। इह कर्माणि कुर्वन् एव, इह इस लोक में, यहाँ पर इस संसार में, कर्माणि कुर्वन् एव कर्माणि कर्म, कुर्वन् करता हुआ, क्री धातु क्षत्रि प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा एकवचन का रूप है कुर्वन्। कुर्वन् यानी करता हुआ, कर्माणि कुर्वन् कर्म करता हुआ, एव ही मनुष्य यह इस लोक में कर्माणि कुर्वन् एव कर्म करता हुआ ही, शतम समः, शतम 100, समः यानी वर्ष, स्त्रीलिंग बहुवचनांत समः शब्द का अर्थ होता है वर्ष। शतम समः 100 वर्षों तक। जिजीविषेत्, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करता रहे। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। सनंत या सन प्रत्यांत जीव धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है जिजीविषेत्। जिजीविषेत् यानी जीने की इच्छा करता रहे। मनुष्य यह इस लोक में कर्माणि कुर्वन् एव कर्म करता हुआ ही, शतम समः 100 वर्षों तक, जिजीविषेत् जीने की इच्छा करता रहे। एवं कर्म, एवं इस प्रकार कर्म, किया गया कर्म, इस प्रकार फल की इच्छा एवं आसक्ति से रहित होकर मात्र कर्तव्य समझकर किया गया कर्म, त्वयि नरे, त्वयि नरे तुझ मनुष्य में, त्वयि तुझ में, युष्म शब्द सप्तमी का एक वचन है त्वयि, त्वयि यानी तुझ में, त्वयि नरे तुझ मनुष्य में न लिप्यते लिप्त नहीं होता है।
एवं कर्म इस प्रकार फल की इच्छा एवं आसक्ति से रहित होकर मात्र कर्तव्य समझकर किया गया कर्म त्वयि नरे तुझ मनुष्य में न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। इतः अन्यथा न अस्ति। इतः अन्यथा, इतः इससे, अन्यथा अन्य प्रकार का, इस मार्ग से भिन्न दूसरा कोई श्रेयस्कर या उत्तम मार्ग न अस्ति नहीं है। यह कर्माणि कुर्वन् एव, मनुष्य इस लोक में कर्माणि कुर्वन् एव कर्म करता हुआ ही शतम समाह जिजीविषेत्, शतम समाह 100 वर्षों तक जिजीविषेत् जीने की इच्छा करता रहे। एवं कर्म इस प्रकार फल की इच्छा एवं आसक्ति से रहित होकर मात्र कर्तव्य समझकर किया गया कर्म त्वयि नरे तुझ मनुष्य में न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने वाला मनुष्य कर्म फल के बंधन से नहीं बंधता। उनके सुख दुख आशा भय आदि के संस्कार उसको लिप्त नहीं कर पाते और वह मुक्ति को प्राप्त करता है। इतः अन्यथा न अस्ति, इस मार्ग से अन्यथा भिन्न दूसरा कोई श्रेयस्कर या उत्तम मार्ग न अस्ति नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कर्म किए तो जाए परंतु निष्काम होकर, वासनाओं की तृप्ति के लिए नहीं वरन उनके उपशम के लिए। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है कि शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके अनासक्त भाव से उनका आचरण करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा की भावना इस मंत्र में अभिव्यक्त हुई है। भारतीय दर्शन में यही स्थान कर्तव्य शास्त्र का उद्गम स्थल है। ईशोपनिषद इस दृष्टि से विशेषतया विचारणीय है। कठोपनिषद में भी कहा गया है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्ते हृदि श्रितः अथ मर्त्यो मृतो भवति। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो संस्कृत साहित्य के सर्वोच्च गौरवभूत ग्रंथ रत्न के रूप में लोगों द्वारा समादृत श्रीमद् भगवद गीता इस मंत्र की व्याख्या मात्र है। गीता समस्त वेदों, उपनिषदों और दर्शनों का सार तत्व प्रस्तुत करती है। निष्काम कर्म दीक्षा, अनासक्त भाव से क्रियमाण कर्म से बंधन मुक्ति और कर्तव्य पालन से श्रेय संपादनत्व, इस मंत्र में निहित ये तथ्य भगवद गीता में अनेक स्थलों पर मनोज्ञ पद्धति में अभिव्यक्त हुए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। शुक्ल वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर ऋषियों द्वारा 100 वर्षों तक जीने की कामना की गई है। शतायुर्वे पुरुषः शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 36वें अध्याय के 24वें मंत्र में पूर्ण आरोग्य के साथ शतायु की कामना करते हुए सूर्य देवता को संबोधित प्रार्थना है। पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शत, मदीनः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात्।
अर्थात हम 100 वर्ष तक जीते रहें, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां 100 वर्ष तक काम करती रहें, हम 100 वर्षों तक दीन अवस्था से बचे रहें, दूसरों पर निर्भर न होना पड़े, 100 वर्षों के बाद भी यही स्थिति बनी रहे। ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र में कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करके संप्रति इस तृतीय मंत्र में इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करते हुए मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रीत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा प्लस आवृताः, तमसावृताः दीर्घ संधि है, तांस्ते तान प्लस ते, प्रेत्याभिगच्छन्ति प्रेत्य प्लस अभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो च प्लस आत्महनः जनाः। इस मंत्र का अन्वय है, असुर्यः नाम लोकः ते अंधेन तमसा आवृताः ये के च आत्महनः जनाः ते प्रेत्य तान् अभिगच्छन्ति। असुर्यः नाम लोकः, लोकः लोक। स्थूल दृष्टि से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल 3 लोक माने जाते हैं, किंतु विशेष रूप से वर्णन करने वालों ने लोकों की संख्या 14 मानी है। भूः भुवः स्वः महः जन तप और सत्य 7 ऊर्ध्वलोक तथा अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल 7 अधोलोक। असुर्यः नाम लोकः, असुर्यः पद को लोकः पद का विशेषण या लोकों का नाम भी माना जा सकता है। असुर प्लस यत असुर्यः, असुर्यः यानी असुर संबंधी, असुर का, आसुरी या राक्षसी। असुर्यः नाम लोकः, यहाँ असुर्य नामक लोकों से तात्पर्य कुकर, शुकर, कीट, पतंग आदि विभिन्न शोक संतापपूर्ण आसुरी योनियों या नरक रूप भयानक दुखदायी लोकों से है। असुर्यः नाम लोकः, असुरों के जो प्रसिद्ध नरकादि लोक हैं या असुर्य संज्ञक जो लोक हैं, ते वे अंधेन तमसा आवृताः, अंधेन तमसा, तम यानी अंधकार, तृतीया एक वचन है तमसा, तमसा यानी अंधकार से। कैसे अंधकार से? अंधेन तमसा, गहन अंधकार से, अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आवृतः, आवृत है, आच्छादित है, ढके हुए हैं। असुर्या नाम लोकः, असुरों के जो प्रसिद्ध नरकादि लोक है, ते वे अंधेन तमसा आवृतः, अंधेन तमसा अज्ञान रूप महान अंधकार से आवृतः आच्छादित है। ये केच आत्महनः जनाः, ये केच जो कोई भी आत्महनः आत्मा की हत्या करने वाले जनाः मनुष्य हैं, ते वे प्रेत्य मरकर, प्रउपसर्ग ई धातु ल्य प्रत्यय, प्रेत्य यानी मरकर, ते वे मनुष्य प्रेत्य मरकर तान अभिगच्छन्ति, तान उन्हीं लोकों को, उन्हीं भयंकर नरकादि लोकों को अभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते हैं। गच्छन्ति यानी प्राप्त होते हैं, अभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते रहते हैं। असुर्या नाम लोका, असुरों के जो प्रसिद्ध नरकादि लोक हैं या असुर्य संज्ञक जो लोक हैं, ते वे अंधेन तमसा आवृतः, अंधेन तमसा अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आवृतः आच्छादित थे। ये केच जो कोई भी आत्महनः जनाः आत्मा की हत्या करने वाले जनाः लोग हैं,
मनुष्य हैं ते वे प्रेत्य मरकर तान अभिगच्छन्ति, तान उन्हीं भयंकर नरकादि लोकों को अभिगच्छन्ति बार बार प्राप्त होते रहते हैं। जहाँ इस मंत्र का प्रथम शब्द असुरिया के स्थान पर असुरिया है, वहाँ अर्थ होगा ते लोका नाम असुरिया। ते लोका वे लोक यानी प्रदेश, लोक का अर्थ होता है प्रदेश, ते लोका वे प्रदेश, नाम निश्चय ही, असूर्या, असूर्या सूर्य के प्रकाश से रहित अर्थात प्रकाशहीन, अविद्या आदि दोषों से युक्त एवं अंधीन तमसा आवृता, अंधीन तमसा अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आवृता आच्छादित थे। वे प्रदेश निश्चय ही असूर्या प्रकाशहीन और अंधीन तमसा आवृता अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित थे। तान ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, तान उन लोगों को, ते वे लोग, प्रेत्य मरकर, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, ये केच आत्महनः जना, ये केच जो कोई भी लोग, आत्महनः आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ आत्महत्या से तात्पर्य है, प्रथम है संसार के कष्टों से घबराकर अपने शरीर का नाश करना, द्वितीय है काम क्रोधादि विकारों से ग्रस्त होकर अपनी आत्मा का हनन करना, और तृतीय है प्रगाढ़ अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित होकर समस्त प्राणियों में व्याप्त उस अखंड आत्मा से स्वयं को पृथक समझकर उसका खंडन करना। जो लोग स्वयं को समस्त प्राणियों के हृदय में व्याप्त उस ईश्वर रूपी अखंड आत्मा से अलग मानकर उस अखंड आत्मा का हनन करते हैं, वे असूर्य, ज्योतिहीन, अंधतम, आनंदहीन, दुख, शोक व भय से ग्रसित स्थिति में रहते हैं। वस्तुतः समस्त प्राणियों में एक ही परमात्मा आत्म रूप से व्याप्त रहता है, अतः उसे अलग समझकर खंडित नहीं करना चाहिए। समस्त प्राणियों की संतुष्टि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए तथा ईश्वर द्वारा प्रदत्त भोगों का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। वस्तुतः समस्त प्राणियों में एक ही अखंड आत्मा परमेश्वर निवास करता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ही समस्त प्राणियों में व्याप्त हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। इसी तथ्य का समर्थन करते हुए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वास्तव में मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। न ही मानुषात् श्रेष्ठतरो ही किंचित, या बड़े भाग मानुष तन पावा। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के निमित्त समर्पित नहीं करते या जन्म मृत्यु रूप भव सागर से तरने का प्रयास नहीं करते, वरन कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश येन केन प्रकारेण विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही संलग्न रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले हैं। क्योंकि इस प्रकार अपना पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे, वरन अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन कामोपभोग परायण लोगों को, चाहे वे कोई भी क्यों न हो, मरने के बाद उन कर्मों के फल स्वरूप बार बार कुकर, शुकर, कीट पतंग आदि नाना प्रकार की आसुरी योनियों और भयंकर नरकादि लोकों में भटकना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग
महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर प्रत्येक जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, तत्पश्चात उससे भी अधम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। अतः मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। इति शुभम्।